तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी में। बच्चों, ऑलरेडी कैप राउंड 1 के एडमिशन हो चुके थे और कैप राउंड 2 का भी एडमिशन लगभग खत्म हो गया है। मैक्सिमम कॉलेजेस की सीट्स फुल होने हो चुकी हैं। भाई किसका वेट कर रहे हो? फटाफट एडमिशन लो, खत्म करो, बिकॉज कॉलेज चालू हो चुका है यार। एंड प्रोफेसर्स ने सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया है। सर कौन कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट किए? तो बस आज की वीडियो में बात करने वाला हूं उन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जो आप स्टडी करने वाले हो। बिकॉज जो हमारा नेशनल जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, गाइस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपके करिकुलम के अंदर अलग अलग टाइप के बोलते हैं ना सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप इन सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ोगे, उनके अलावा अपना कम्युनिकेशन स्किल कैसे स्ट्रॉन्ग करना है उसके बारे में पढ़ोगे, ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है उसके बारे में पढ़ोगे, आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में पढ़ोगे अगर आपको रहेगा तो आगे चल के मिलेगा सारी चीजें। तो गाइस, ये जो वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया है। मतलब जो भी कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, अगर उन सभी इंजीनियरिंग के अंदर आपने एडमिशन लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। सर क्यों क्यों क्या होता है? मैं पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि यार अपने को सब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट में कंटेंट पता है, लेकिन अगर हम स्ट्रेटजी नहीं बनाते आगे कैसे चलना है, तो सब कुछ पता होने के बाद भी आप हार जाते हो। जैसे क्रिकेट में होता है ना, आपको बैटिंग करने आती है, आपको बॉलिंग करने आती है, लेकिन आपने स्ट्रेटजी तो बनाई नहीं। आपने स्ट्रेटजी तो बना ही नहीं। जब आप स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे तो कोई भी टीम आपको हरा सकती है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं उसी के लिए आपके सामने आ चुका हूं, एक स्ट्रेटजी बताने के लिए कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा, किन किन चीजों पे फोकस करना है, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, मैकेनिक्स के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अब इन सब में से आपको 4 सब्जेक्ट पे लैब आएगा। लैब मतलब आपको लैबोरेटरी में जाना होगा। कौन कौन है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। अप्लाइड मैथमेटिक्स का लैब नहीं है, राइट। इसके अलावा क्या पढ़ना है बच्चों आपको? के अलावा पढ़ना है आपको प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन एथिक्स के ऊपर पढ़ना है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा हाउ टू टॉक, किससे कैसे बात करनी है, इंटरव्यू कैसे देना है, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, आप बात करते समय कैसे बैठना है, एवरीथिंग सब कुछ सिखाया जाएगा। एंड उसके बाद ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज भी एक सब्जेक्ट है, इसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज के बारे में डिस्कशन होगा। सर ये तो इंजीनियरिंग है, सब क्या सिखाया जा रहा है? भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने यही तो किया है, आपको हर चीज पता होनी चाहिए। और इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग भी आपको सिखाई जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन सभी के अंदर हम जिस पे बात करने वाले हैं, जी हां, अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं बात करूंगा अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 के इस एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, बहुत ध्यान देना सब लोग। अप्लाइड, आप सभी को ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, बिकॉज जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्या आने वाला और क्या नहीं। ध्यान देना, आपका जो मैथमेटिक्स है तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका आईएटी। आईएटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनल असेसमेंट टेस्ट, क्योंकि होने वाला है बच्चों 40 मार्क्स का। बोलो कितने मार्क्स का होने वाला है? 40 मार्क्स का। एकदम ध्यान से सीखना सब लोग। के बाद आपका आएगा टर्म वर्क। गाइस क्या आने वाला है आपका? टर्म वर्क। टर्म वर्क आपका होगा टोटल 25 मार्क्स का। एंड के बाद आपको मिलने वाला है, ध्यान देना, आपको मिलने वाला आपका एंड एग्जाम या सेमेस्टर एंड एग्जाम। सेमेस्टर एंड, बिकॉज इंजीनियरिंग में या कोई भी ग्रेजुएशन में सेमेस्टर पैटर्न होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होती है, सालाना नहीं, ईयरली नहीं। सेमेस्टर एंड एग्जाम क्योंकि होगा 60 मार्क्स का। पहले का जो एग्जामिनेशन पैटर्न था मुंबई यूनिवर्सिटी का, वो बदल दिया गया है, राइट बच्चों। तो इंटरनल असेसमेंट टेस्ट आपका 40 मार्क्स, टर्म वर्क 25 मार्क्स, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन कितना हो गया आपका? 60 मार्क्स। तो टोटल आपको 125 मार्क्स के लिए पढ़ना है इस अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 को।
अब पहली बारी आती है बच्चों आईएटी के बारे में। आईएटी मतलब इंटरनल असेसमेंट टेस्ट, ध्यान देना। तो हमारा इंटरनल असेसमेंट टेस्ट है, तो हम शॉर्ट में क्या बोल रहे बच्चों, आईएटी। तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ध्यान देना। पहला पार्ट है बच्चों IAT1 एंड सेकेंड है आपका IAT2, करेक्ट। IAT1 IAT2। IAT1 आपका होगा 20 मार्क्स का, ओह क्या बात है, वेरी गुड। और IAT2 भी क्या है बच्चों आपका 20 मार्क्स का। बस मैंने पहले ही बोला था इंटरनल असेसमेंट टेस्ट टोटल होता है 40 मार्क्स का, तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया IAT1 IAT2 में, 20 मार्क्स ईच। अब बच्चों ध्यान देना, इस 20 मार्क्स में आपका जो सिलेबस है उसका, ध्यान से सुनो इस बात को, आपके सिलेबस का 40% से 50% आपका सिलेबस कवर होगा। इस IAT1 के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों, इंटरनल असेसमेंट टेस्ट जो आपके प्रोफेसर्स उस सब्जेक्ट में लेंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में लेंगे, वो IAT1 में आपके पूरे सिलेबस का कितना परसेंट, आप टोटल कितना है बच्चों, 6 मॉड्यूल्स हैं। अब देखो बताया था मैंने आपको 6 मॉड्यूल, जस्ट एक मिनट। यस, यहां देखो ऑलरेडी मैंने इस सिलेबस के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको पूरा दिखाई देगा। यस, मैं इस बात कर रहा हूं 6 मॉड्यूल्स की। यहाँ पे टोटल 6 मॉड्यूल्स है मेरे प्यारे बच्चों, एंड 6 मॉड्यूल्स की अगर मैं बात करूं 40 से 50% मतलब 3 मॉड्यूल, मैक्सिमम 3 मॉड्यूल, हाँ मैक्सिमम, स्टार्टिंग के मैक्सिमम 3 मॉड्यूल्स को वो लोग कंसीडर कर सकते हैं के लिए, IAT1 के लिए। एंड रिमेनिंग 40% टू 50% क्या रहेगा गाइस आपका IAT2 में, मतलब मैक्सिमम 3 मॉड्यूल्स, मतलब फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स यहां लेंगे और लास्ट के जो 3 मॉड्यूल्स हैं यहां पर कंसीडर किया जाएगा। पहले क्या था कि IAT1 मतलब वो लोग भी दो तरीके से टेस्ट लेते थे, लेकिन उसका एक एवरेज निकालते थे और एवरेज मार्क्स देते थे। लेकिन अब इनका पैटर्न बदल गया है, पहले इंटरनल अलग था, अब इंटरनल बदल गया है। इंटरनल अब 40 मार्क का हो चुका है, मतलब ये 40 मार्क्स, देखो तरीके हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस मार्क्स को भी कंसीडर किया जाएगा और इस मार्क्स को भी कंसीडर किया जाएगा। 20 मार्क्स यहां से, 20 मार्क्स है, सोचो सोचो, अगर 20 में से 20 मिल गए, बिकॉज मैथमेटिक्स पॉसिबल है, 20 में से यहां मिल गए तो 20 प्लस 20 कितना हो, 40 मार्क्स, मतलब 125 में से 40 मार्क्स आ गए। अब आप कैसे प्रैक्टिस करते हो ये आपके ऊपर है, ध्यान देना, आप कैसे प्रैक्टिस करते हो ये आपके ऊपर है। तो आई थिंक सबको इंटरनल असेसमेंट टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि दो टेस्ट होंगे, एक होगा 20 मार्क्स का, दूसरा भी 20 मार्क्स का होगा। पहले वाले में स्टार्टिंग के 3 मॉड्यूल्स आएंगे, बिकॉज 40 से 50% सिलेबस कवर करना है। दूसरा मॉड्यूल मतलब दूसरा IAT2 जो है उसके अंदर भी 40 से 50% सिलेबस होगा, मतलब बाद के 3 मॉड्यूल्स कवर कर सकते हैं। बट ये जो मॉड्यूल्स है बच्चों टीचर्स के ऊपर है, हो सकता है कि मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 4 ले ले, राइट ना, पहले वाले में, और बाद में 3 5 6 ले ले, वो तो टीचर के ऊपर है। बस इतना रखना दोनों में मैक्सिमम 3 मॉड्यूल ही आएंगे। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कॉलेज कौन सा मॉड्यूल लेता है, बट ये रखना मिनिमम सॉरी मैक्सिमम 3 मॉड्यूल तो आने वाले ही हैं। ये हो गया बच्चा आपका IAT के बारे में। अब IAT के बारे में बात करने के बाद नेक्स्ट आपका होता है टर्म वर्क। वाओ, क्या टर्म वर्क की बात करते हैं बच्चों। टर्म वर्क होता है टोटल 25 मार्क्स का। टर्म वर्क क्या होता है बेटा, टोटल 25 मार्क का। तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्लीज ध्यान देना। पार्ट में फर्स्ट वन इज अटेंडेंस, तो आपका अटेंडेंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फुल अटेंडेंस है, मोर देन अकॉर्डिंग टू द मुंबई यूनिवर्सिटी, अगर आपका 75% से ज्यादा अटेंडेंस होता है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, करेक्ट। अब उसके बाद आता है बच्चा आपका क्लास ट्यूटोरियल, ध्यान दो, क्लास ट्यूटोरियल। और लास्ट आपका आता है बच्चों साइलैब ट्यूटोरियल, राइट। अब सर साइलैब क्या होता है, पहली बार सुन रहे हैं। क्लास ट्यूटोरियल होगा बच्चों 10 मार्क्स का, और साइलैब ट्यूटोरियल भी होगा आपका 10 मार्क्स का। ध्यान देना सभी लोग,
जो साइलैब ट्यूटोरियल है एटलीस्ट 2 ट्यूटोरियल आपको कंप्लीट करना है विथ प्रिंटआउट्स। ध्यान देना सभी लोग। जो इसके अंदर मतलब साइलैब मतलब बच्चों एक साइलैब एक सॉफ्टवेयर है का यूज करके हम मैथमेटिकल फंक्शंस को सॉल्व करते हैं या इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, आपको सब नहीं बता पाएंगे चीज, राइट। तो साइलैब होता है बेटा, साइलैब एक सॉफ्टवेयर, जैसे मैटलैब होता है, साइलैब होता है, राइट। ऐसे अलग अलग तरीके के टूल्स होते हैं। तो साइलैब का फादर कौन है? मैटलैब, और साइलैब का बेटा है। तो साइलैब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैथमेटिकल फंक्शंस को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर कम से कम आपको 2 ट्यूटोरियल सबमिट करना है टीचर को, प्रिंट आउट के साथ, मतलब जो भी आपने कोडिंग की है उसके प्रिंट आउट के साथ करना है। तो कम से कम 2 ट्यूटोरियल अगर आपने सबमिट किए तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। कम से कम 2 मतलब क्या होता है? आप 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। और इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से कवर होते हैं बेटा? इसके अंदर टॉपिक जो कवर होंगे, याद रखना, जो हमने यूनिट नंबर 6 में सीखा था, गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस सीडल मेथड, देन रेगुलर फॉल्सी मेथड, मैं लिख दे रहा हूं गॉस जॉर्डन मेथड, ये पूरा यूनिट 6 का टॉपिक आता है इसके अंदर। गॉस सीडल मेथड, फिर रेगुलर फॉल्सी मेथड, के बाद आपका न्यूटन ऑप्शन मेथड, तो गाइस ये मेथड्स के ऊपर मतलब इनको आप इंप्लीमेंट करोगे, टीचर्स आपके एक्सप्लेन करेंगे के लिए, इनको आप इंप्लीमेंट करोगे। इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूं कि जो आपके सिलेबस में, देखो यहाँ पे आ गया यूनिट नंबर 6 में, हाँ देखो सबको दिखाई देगा इसमें, मैंने वही बताया आपको, न्यूटन ऑप्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, देन जैकोबी, सीडल, मैं जैकोबी, एक्चुअली जैकोबी है, मैंने जॉर्डन यूज कर लिया, जैकोबी मेथड है, गॉस जैकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड, इस मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। जॉर्डन भी है, यस जॉर्डन भी है, तो कोई गलती नहीं है। तो इन्हीं में से कोई भी टॉपिक आपको देंगे और उसके ऊपर वो साइलैब को इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस साइलैब ट्यूटोरियल के लिए आपको ये मेथड आनी चाहिए और इसको आपको इंप्लीमेंट करना होगा। कितने ट्यूटोरियल सबमिट करने बेटा? 2। अब जो क्लास ट्यूटोरियल होगा, क्लास ट्यूटोरियल आपका कम से कम एटलीस्ट 6 ट्यूटोरियल सबमिट करने हैं, कवरिंग फुल सिलेबस। अब ये ट्यूटोरियल आपके टीचर्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कम से कम आपको 6 ट्यूटोरियल सबमिट करना है, सो दैट कि हम 10 मार्क्स के लिए अप्लाई कर पाए। समझ गए? अटेंडेंस आपका अटेंडेंस है भाई, जितने दिन जाओगे उसके हिसाब से आपका परसेंटेज जनरेट होगा और 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। मोर देन 75% तो 5 मार्क्स, लेस देन उसके हिसाब से टीचर डिसाइड करें कितने मार्क्स देने हैं। उसके बाद क्लास ट्यूटोरियल आपका कम से कम 6 ट्यूटोरियल सबमिट करना है, के लिए आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा, 6 मॉड्यूल कवर करना होगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करके सबमिट करना होगा क्लास ट्यूटोरियल में। और साइलैब ट्यूटोरियल में आपको कम से कम 2 ट्यूटोरियल सबमिट करना है जो कि कवर करेगा आपके इन टॉपिक्स को प्रिंट आउट के साथ। तो आई होप सभी को टर्म वर्क के बारे में समझ में आ गया। तो गाइज मैंने आपको टर्म वर्क बता दिया, IAT दैट इज इंटरनल असेसमेंट टेस्ट के बारे में बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात और, टर्म वर्क में जो भी ये सारे असेसमेंट्स होंगे गाइस बैच वाइज होंगे, बस एक बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं कॉलेज डिसाइड करता है मूवमेंट के हिसाब से, तो आप टेंशन मत लेना। अब लास्ट जो होता है 40 मार्क्स हो गया, अब आता है आपका सेमेस्टर एंड एग्जाम, तो कि होगा बच्चों 60 मार्क्स का, ये आपका फुल थियरी है, ये आपका पूरा थियरी होगा। इसके बारे में समझा जाए, ये एग्जाम होगा 2 आवर्स का, जी हाँ प्लीज 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे में आपको 60 मार्क्स कवर करना होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन पेपर में आपके 6 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। हर क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो 15 मार्क्स होगा। हर क्वेश्चन का वेटेज क्या होगा बच्चों? आपके 15 मार्क्स। प्लीज ध्यान देना सब लोग, तो जो बता रहा हूं मैं आपको, हर क्वेश्चन का वेटेज 15 मार्क्स।
कई लोग के दिमाग में आएंगे सर का तो 90 हो जाएगा, पेपर मार्क्स का है, ऐसे तो बाकी है। हर क्वेश्चन का वेटेज बच्चों क्या है 15 मार्क्स, जिसमें से जो पहला क्वेश्चन है ये कंपलसरी है, यस। इस पहला क्वेश्चन यहां पे क्या है कंपलसरी है। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब आपको पहला क्वेश्चन करना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही है। एंड अब इस पहले क्वेश्चन है आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क के, 1 मार्क के, कुछ जो पूरे सिलेबस को कवर करेगा, कवर्स सिलेबस। तब आपको हर मॉड्यूल से क्वेश्चन इसके अंदर दिखाई देगा, राइट। हर मॉड्यूल से क्वेश्चन दिखाई देगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में आपकी बात करेंगे तो यहां पे इसके अंदर दो ही क्वेश्चन होगा, एक होगा पार्ट ए और दूसरा होगा बच्चों पार्ट, मतलब क्वेश्चन 2 के अंदर दो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 3 के अंदर भी दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी दो क्वेश्चन, बराबर। पार्ट ए पार्ट बी, ध्यान देना। पार्ट ए अगर आपका किसी भी मॉड्यूल से आता है क्वेश्चन, प्लीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बिकॉज पहले ऐसा नहीं था, पहले अलग पैटर्न था, अब थोड़ा बदल दिया है। अगर पार्ट 1 में किसी एक मॉड्यूल से, मान के चलो पार्ट 1 के अंदर आपका मॉड्यूल 2 से क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन, तो पार्ट बी के अंदर मॉड्यूल 2 से नहीं आएगा, पार्ट बी के अंदर आपका मॉड्यूल 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, सॉरी 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, मतलब मॉड्यूल 2 का क्वेश्चन नहीं आएगा। कहने का मतलब यहां पे यह है कि अगर आप सोचोगे मैं कोई एक मॉड्यूल कर लूं और उसके बाद कोई एक क्वेश्चन तो पूरा अटेम्प्ट कर ही लूंगा, ऐसा पॉसिबल। आपको हर मॉड्यूल के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, बिकॉज पार्ट ए में अगर कोई एक क्वेश्चन किसी एक मॉड्यूल से पूछा तो पार्ट बी आपका नो डाउट उस मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बच्चों में, यस, उस मॉड्यूल से पार्ट बी में नहीं आने वाला क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर किसी और मॉड्यूल से ही आएगा, समझ गए। तो कहने का तात्पर्य यहां पे है कि दोनों पार्ट में आपके डिफरेंट मॉड्यूल से क्वेश्चन होंगे, और ऐसा सबके अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कोई भी दो क्वेश्चन बट डिफरेंट मॉड्यूल से, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी दो क्वेश्चन डिफरेंट मॉड्यूल से, ऐसे ही 5 के लिए और 6 के लिए। अब जो दो क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 7 मार्क्स और एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 8 मार्क्स, 7 14 प्लस 15 बराबर। सर क्या हम लोग पार्ट ए पार्ट बी में से कोई एक क्वेश्चन करें, फिर क्वेश्चन में से कोई दूसरा पार्ट? नहीं, दोनों कंपलसरी है। अगर आपने क्वेश्चन 2 चूज किया है तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए पार्ट बी दोनों को करना पड़ेगा, नो ऑप्शन, आपको दोनों करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, लेकिन इन 5 क्वेश्चन में से 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट एनी 3, क्यों अटेम्प्ट एनी 3? मतलब क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 में से 5 6 में से कोई भी एक क्वेश्चन आप उठा सकते, कोई भी 3 क्वेश्चन करो, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर 4 किया, किसी ने 3 किया, 5 किया, 6 किया, किसी ने 2 किया, 4 किया, 5 किया, तो कोई भी 3 उठाना है, क्योंकि जो हमारा टोटल मार्क्स है बच्चों 60 मार्क्स का है, 60 मार्क्स के हिसाब से ऑलरेडी अपने 15 मार्क्स का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 15 फोर क्या होता है बच्चों 60, 3 मॉड्यूल और 3 क्वेश्चन और करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 4 5 6 में से, मतलब अंदर चॉइस नहीं है, बाहर चॉइस है, बाहर अपन 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ गए बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, तो आपको प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। मैंने पहले ही बोला था स्ट्रेटजी सबसे जरूरी होता है। आई नो वीडियो लेंथी जा रहा है, जाने दो, पहले सीख तो लो इस चीज को, राइट। बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, तो आपको करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन 2 से लेकर के 6 में टोटल कितने क्वेश्चन है बेटा? 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई भी 3 करना है। हर क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी, में से एक का मार्क होगा 7 मार्क और एक का 8 मार्क, कोई भी उसका 7 8 कोई भी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यह है कि में से जो भी मॉड्यूल आएगा, अगर पार्ट ए के अंदर कोई भी मॉड्यूल से क्वेश्चन आया हुआ है तो पार्ट बी के अंदर उसी मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बल्कि डिफरेंट मॉड्यूल से। समझ गए बच्चों?
तो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई एग्जैक्टली यहां पर आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स में 3 तरीके से आपका असेसमेंट होगा, आपने दिखा दिया। पहला आपका IIT-1, राइट, 20 मार्क्स 20 मार्क्स, 50% सिलेबस। फिर आपका एक टर्म वर्क में बता दिया, अटेंडेंस है आपका, क्लास ट्यूटोरियल है, साइलेंट, सब एकदम डिटेल में बताया मैंने, एकदम डिटेल में बेटा। फिर आपका एंड एग्जाम है, एंड एग्जाम में किस तरीके से हो रहा है। 2 आवर्स का क्वेश्चन है, 2 आवर्स में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन करने हैं। तो आप समझ जाओ, अगर 2 घंटों में आपको 4 क्वेश्चन करना है, मतलब 1 घंटे के अंदर 2 क्वेश्चन करना होगा, आधे घंटे के अंदर 1 क्वेश्चन, मतलब आधे घंटे में कोई एक करोगे यहाँ पे, के हिसाब से आपको टाइम मिलेगा। यस, अच्छा खासा टाइम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चा अगर पढ़ के जाएगा तो आराम से कर सकता है। ये पूरा का पूरा बच्चों मैंने क्या सिखाया आपको, यस, एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। आई होप कि सभी को ये सब समझ में आ गया होगा। बस अब आपके पास टाइम नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं, आपका जो एग्जामिनेशन होगा, अभी आपने एडमिशन लिया है कब, जुलाई अगस्त के महीने, मतलब जुलाई चल रहा है आपका, सॉरी जुलाई बोल रहा हूं, अगस्त चल रहा है, अगस्त के महीने में आपने एडमिशन लिया, सितंबर जाएगा, अक्टूबर जाएगा, नवंबर जाएगा, दिसंबर, नवंबर दिसंबर तक आपका एग्जामिनेशन सामने आ जाएगा। सर कैसे प्रिपेयर करें इतना बड़ा सिलेबस और इतना टेंशन भरा एग्जामिनेशन पैटर्न। तो बच्चों टेंशन नहीं लेना, यस, आप फटाफट चले जाओ दिनेश सर इंजीनियरिंग पे, क्या बच्चों, दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है, उस ऐप पे जाओ, मतलब प्ले स्टोर, ध्यान रहा बच्चों, प्ले स्टोर पे अगर आप जाओगे दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप मिलेगा, इस ऐप को डाउनलोड करो और वहां पर आपको आपके SAM-1 का मुंबई यूनिवर्सिटी, बच्चों ध्यान देना, मुंबई यूनिवर्सिटी का पूरा, मुंबई यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है, एक मिनिमम अमाउंट पे फटाफट परचेस करो एंड सीखना स्टार्ट करो एकदम डिटेल में, बिकॉज आपको सब लोग, सिलेबस चेंज हुआ है, सब लोग आपको पुराना सिलेबस ही देंगे, लेकिन यहां पर जो दिनेश सर की टीम है आपको फुल नया सिलेबस देने वाली है आपके करिकुलम के हिसाब से। तो किसका वेट कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो यार, इतना अपने मिनिमम अमाउंट पे आपको ये चीज मिलने वाली है, बस जाओ और आग लगा दो, अभी से स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई, बिकॉज ना सोचोगे ना, सोचने में इंसान कंफ्यूज होता है और गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने इतना विश्वास किया है हमारे ऊपर, यस, आगे जाओ और फटाफट आगे बढ़ जाओ, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट, आप सभी का एडमिशन हो गया। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके के एक नए सेशन में। बाय बाय स्टूडेंट्स।